नमस्कार, द न्यूज की स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांगी ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों को 2 महीने से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार लगातार बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कह रही है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा भी की जा रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की गई है, जहां बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ ही किले भी लगा दिए गए हैं। इस सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए जिस पर सरकार ने कहा है कि वो एक फोन कॉल ही दूर है। राकेश टिकैत बोले कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्तों में कीलें लगाई गई थी। अब हमें दिल्ली जाना ही नहीं है तो फिर कील क्यों लगा रहे हैं? इससे जनता को परेशानी होगी। भाकियू के नेता राकेश टिकैत बोले कि जितनी जनता के रास्ते बंद होंगे उतना ही लोगों को पता लगेगा कि कौन किसके लिए कील लगा रहे हैं। ये रोटी को संदूक में बंद करने की साजिश है, ये जनता जान चुकी है। राकेश टिकैत बोले कि 6 फरवरी को जो बंद किया जाएगा उसमें पब्लिक को परेशान नहीं किया जाएगा। आम बजट 2021-22 में सरकार ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बनाने की घोषणा की है। इसे आम भाषा में बैड बैंक कहा जा रहा है। यह कंपनी बैंकों की दबाव वाली परिसंपत्तियों या फंसे हुए कर्ज को अपने हाथों में लेंगी। इससे बैंकों को अपने बही खाते सही करने और फंसे कर्ज के लिए अलग से प्रावधान करने में राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बैड बैंक से बैंकों के फंसे कर्ज को कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी और इसे अपने हाथ में लिया जा सकेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बाद में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या संभावित निवेशक को बेचकर निपटान कर सकेगी ताकि उस फंसे कर्ज के अंतिम वैल्यू हासिल की जा सके। आंध्र प्रदेश में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने जो किया वो मानवता के लिए मिसाल है। ग्रामीण इलाके में एक लावारिस लाश को कोई छूने से भी घबरा रहा था, तो ये सब इंस्पेक्टर ने न सिर्फ उस लाश को कंधे पर उठाकर 2 किलोमीटर तक पैदल चली, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से किया। श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा में तैनात सब इंस्पेक्टर के रिशाक ने रूटीन ड्यूटी से हटकर जो किया उसके लिए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने भी युवा पुलिस अधिकारी के मानवीय कदम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल ड्यूटी से आगे एक कदम उठाकर अंतिम संस्कार में मदद करना दिखता है कि हमारी देश में हर पुलिसकर्मी कितनी गहराई से अपने अंदर मानवीय मूल्यों को रखती है। आंध्र प्रदेश के पुलिस चीफ डी गौतम स्वांग ने युवा पुलिस अधिकारी के इस काम को सराहा है। केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के वर्तमान कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा राम मंदिर के चंदे को लेकर एक बयान दिया गया है। उनका कहना है कि भाजपा राम मंदिर का चंदा लेकर शाम में दारू पी जाते हैं, जिस पर अब राजनीतिक बवाल मच गया है। दरअसल राम के नाम पर निधि समर्पण अभियान का विरोध करते करते कांतिलाल जी रामलाल के भक्तों को खरी खोटी सुनाने लगे और फिर वो बोल गए, जिससे देश भर में राम भक्तों का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राम के नाम पर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर शाम को जाकर नदी किनारे दारू पीते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है, हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। यही जो भूरिया जी का बयान है आर्चरी प्रवृत्ति का देव तक है, इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती नजर नहीं आती है। उनके जो गुरु है राजा साहब, जैसी शिक्षा मिली है वैसा आज वह कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर सीआईएसएफ जवानों पर हमला करने के आरोपी आकाशप्रीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर तलवार से जवानों पर हमला करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद आकाशप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा में अब तक 44 एफआईआर की जा चुकी है, 122 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 70 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को सिंधु बॉर्डर के नजदीक बैठक की, जिसमें 5 से 6 मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पीएसी जवानों को कुचल दिया है, जिसमें मौके पर ही 2 जवानों की मौत हो गई। इन दोनों ही जवानों को किसान आंदोलन के मद्देनजर घटना स्थल पर तैनात किया गया था। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार सिपाहियों को कुचलने वाला कंटेनर तेज रफ्तार में था। कंटेनर ड्राइवर सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में लगाए गए 4 नंबर बैरिकेडिंग पर वाहन को नहीं रोक पाया,
जिस वजह से कंटेनर बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ तैनात जवानों पर चढ़ गया। पीएससी 38 बटालियन अलीगढ़ के ये दोनों जवान गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इस हादसे में कई अन्य जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। 26 जनवरी और उसके बाद सिंधु गाजीपुर व टिकरी बॉर्डर के पास से अवैध तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो गिरफ्तार हिरासत में लिए गए लोग गाँव से ताल्लुक रखते हैं। 26/27 जनवरी से बहुत सारे लोग गायब है। अगर उनको गिरफ्तार भी किया गया है तो अरेस्ट मेमो होना चाहिए, रिश्तेदारों को बताया जाना चाहिए। पुलिस दावा कर रही है कि 44 एफआईआर में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था। आत्मनिर्भर भारत को कई क्षेत्रों में पहचान मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के प्रबंध निदेशक शिवरामन कृष्णन वेंकटेश्वर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कई क्षेत्रों के लोगों के बीच पहचान मिली, क्योंकि इसे कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था से निपटने के एक हथियार के तौर पर भी देखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट पुलिस द्वारा सीमेंट और कटीले तार के अवरोधक बनाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे दीवार की बजाय पुल बनवाना चाहिए। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट अवरोधक बनाए जाने वाली जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवार नहीं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को और सीमित करने के लिए पुलिस कर्मियों को देखरेख में मजदूरों को सिंधु बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के पास सीमेंट के 2 बैरियर के बीच लोहे के सरिये लगाते हुए देखा गया। दिल्ली हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्से को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कई स्तरीय बैरिकेड लगाए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तार भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखकर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। अलका राय पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। बीजेपी विधायक अलका राय ने अपनी चिट्ठी में कहा कि आपने और आपकी सरकार ने मेरे पति के हत्यारे मुख्तार और उसके पुरस्कृत बेटे को राज अतिथि के रूप में शरण दी है। इसके साथ ही अलका राय मुख्तार अंसारी के बेटे की राजस्थान में भव्य शादी पर दुख जताया है। बीजेपी विधायक अलका ने प्रियंका वाड्रा से भावनात्मक सवाल पूछा कि आपकी सरकार द्वारा हत्यारे को क्यों बचाया जा रहा है। अलका ने प्रियंका को कार्यवाही करने और एक महिला होने के नाते उनके दुख को समझने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अलका राय कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिख चुकी है। पिछली बार बीजेपी विधायक अलका राय ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, मैं विधवा हूँ और विगत 14 वर्षों से मैं अपने पति व लोकप्रिय विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय की नृशंस हत्या के विरुद्ध इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ। उस जुल्म के खिलाफ जिसे आज आपकी पार्टी और पंजाब राज्य में आपकी सरकार खुला संरक्षण दे रही है। बीजेपी विधायक अलका राय ने लिखा, उत्तर प्रदेश की तमाम अदालतों से मुख्तार अंसारी को तलब किया जा रहा है, परंतु पंजाब सरकार उसे उत्तर प्रदेश भेजने को तैयार नहीं है। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे और मुझ जैसे सैकड़ों लोगों को इंसाफ से वंचित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का लिवजोत का आईक्यू बेहद कमाल है। लिवजोत सिंह अरोरा बिना कागज पेन के 3-3 डिजिट का गुण सेकंड्स में कर लेता है। पेंसिल उठाए बिना ही कई डायग्राम बना लेता है। लिवजोत का ये हुनर देखकर कोई हैरान रह जाता है। दुर्ग के संतराबाड़ी में रहने वाला 11 वर्षीय लिवजोत सिंह अरोरा अब 10वीं की परीक्षा देगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी इसकी अनुमति दे दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चे का आईक्यू टेस्ट लिया, जो 16 वर्ष के बच्चे के बराबर है। टेस्ट में पास होने पर उसे 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। फिलहाल लिवजोत का एक निजी स्कूल में कक्षा 5वीं का एक छात्र है। बच्चे के इस हुनर को देखकर उसके पिता गुरविंदर सिंह अरोरा ने उसको ऑनलाइन पढ़ाई कराई। जब बच्चा महज दूसरी का था तब से वे ही 6वीं कक्षा के प्रश्न को हल कर लेता था। शिवराज कैबिनेट की आज हो रही बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी प्रदेश का बजट पेपरलेस होगा, टैबलेट से प्रस्तुति की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभागों का एकीकरण किया गया है। बैठक में कुपोषण के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इनके अलावा ये तय किया गया है कि ऐतिहासिक केंद्रीय बजट का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है।
प्रदेश के बजट में ये परिलक्षित होना चाहिए। गृह मंत्री ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि कोई भी पुरानी शाला बंद नहीं होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने समुचित प्रयास करने होंगे। आम बजट को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा बजट में ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़, चंदेरी के पर्यटन और बुनकरों के विकास के लिए 75 करोड़ और उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फाइनेंस कमीशन अध्यक्ष NK सिंह का समूचे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद भी दिया है। सिंधिया ने आगे लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से आने वाले समय में अब इन क्षेत्रों में विकास और प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। बता दें कि कल आम बजट प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले मंदिर में ले जाकर बकायदा शादी तक की, उसके बाद लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में लड़की को पता चला कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो तो पहले से ही शादीशुदा है। अपने प्रेमी पति की पहली शादी के बारे में पता चलते ही लड़की ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शादी के बाद वो उसे एक सरकारी अस्पताल के पास स्थित एक मकान में ले गया। उसने बताया था कि ये उसकी बहन का मकान है। यहाँ पर उसने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने कहा कि अभी अपने घर जाओ, जल्द ही वह मम्मी पापा को मना लेंगे, उसके बाद वे साथ में रहने लगेंगे। दोनों अपने अपने घर चले गए। पीड़िता ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी आकाश पहले से शादीशुदा है। जब उसने आकाश से बात करने का प्रयास किया तो उसने साथ रखने से मना कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी एक सहेली के माध्यम से उसके चचेरे भाई से पहचान हुई थी। उसके बाद उसकी फोन पर बातचीत होने लगी। बाद में वह एक दूसरे से मिलने लगे। गत 28 दिसंबर को आरोपी ने उसे मिलने बुलाया था। वहां से उसे मंदिर ले गया, जहां पर पुजारी के सामने उसने उससे शादी की। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसानों की स्थिति को लेकर बात करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार के बजट को सवाल खड़ा करते हुए बजट को मायावी बजट बताया है। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि बजट में किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ की कटौती की गई है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों की स्थिति संभलने के बजाय खराब होने की संभावना बढ़ गई है। कहा कि सरकार ने अब यूरिया सहित सभी की सब्सिडी में भी कटौती की गई है, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? किसान अगर समय पर कर्ज पटाता है तो उसे क्या तोहफा मिलेगा, ये नहीं बताया गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार बताए 6 साल में कितने की आय कितनी बढ़ी है। लगातार खाद डिजिटल महंगा हो रहा है। ये किसानों के हितों की केवल बात कर रहे हैं, बल्कि बजट कम किया है। किसानों की उम्मीदों को झटका भी लगा है। आमिर खान की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें वो काफी उम्रदराज नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें आमिर खान की अगली फिल्म कोई जाने ना की सेट से आई है। आमिर खान की अगली फिल्म कोई जाने ना में स्पेशल कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो पिछले दिनों जयपुर में थे। ये फिल्म आमिर खान के फ्रेंड अमीन हाजी की डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिसमें वो स्पेशल रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में कुणाल कपूर लीड रोल में दिखाई देंगे। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में लीड रोल में करीना कपूर भी नजर आएंगी। उन्होंने डिलीवरी की वजह से पहले ही अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर ली है। यह फिल्म टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गम्स की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। यह फिल्म पिछले साल दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसकी रिलीज टाल दी गई। फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान ने सोशल मीडिया और अपने फोन से दूरी बनाकर चलने का फैसला ले रखा है। दरअसल उन्हें लगता है कि ये चीजें उनके काम में अड़चने पैदा करती हैं। बनाए हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। महामारी के कारण लगभग साल भर से खेल गतिविधियां ठप होने का असर खेल बजट पर भी पड़ा है। संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों में 2,596.14 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 8.16% या 230.78 करोड़ रुपए कम है। वर्ष 2021-22 के बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय को 2,596.14 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के मूल आवंटन से 230.78 करोड़ रुपए कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट संसद पेश किया है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आवंटन से हालांकि यह 795.99 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2020-21 के लिए मूल आवंटन 2,826.92 करोड़ रुपए था, जो बाद में घटाकर 1,800.15 करोड़ कर दिया गया है।
भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की शानदार सीरीज जीत का एक बड़ा श्रेय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भी जाता है। रहाणे ने बताया कि द्रविड़ युवा खिलाड़ियों की मदद करने के लिए हमेशा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद रहते हैं, जिसका फायदा टीम को मिलता रहा है। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि पूर्व कप्तान द्रविड़ से हर रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से राहुल भाई ने काफी अहम रोल अदा किया। हम सभी लॉकडाउन से पहले एनसीए में जाते थे और अगर उनके जैसा इंसान वहां पर है तो आप हर रोज उनसे काफी कुछ सीखते हैं। द्रविड़ की वजह से युवा खिलाड़ियों का विकास। रहाणे ने कहा कि राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप की वजह से नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को बेहतर होने में मदद मिली। उन्होंने कहा, राहुल भाई का योगदान काफी बड़ा रहा है। वो अंडर-19 टीम और इंडिया ए टीम के कोच थे और अब वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हैं। इसकी वजह से सिराज सैनी को काफी फायदा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग अंबेडकर अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए नई कीमोथेरेपी की मशीन आने वाली है। इससे मरीजों को काफी राहत मिल जाएगी। इसके लिए प्रबंधन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। कैंसर सेंटर में हर साल करीब 60,000 मरीजों का इलाज होता है। वहीं हर दिन की ओपीडी 300 से 400 तक होती है। अस्पताल में कीमोथेरेपी की मशीन है। मरीज अधिक होने की वजह से सुविधा कम पड़ रही है। ऐसे में शासन को विभाग ने कई मशीन का प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसकी खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर कैंसर रोगी विभाग के लिए रुकी हुई बिल्डिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर रोग विभाग में इलाज के लिए प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं। इसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल है। अंबेडकर अस्पताल का कैंसर विभाग मध्य भारत का सबसे अत्याधुनिक विभाग है, जहां कैंसर मरीजों के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी समेत तमाम तरह की सुविधा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। वहीं सामान्य मरीजों के लिए शासकीय दर पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन ने कहा कि कीमोथेरेपी मशीन के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। जल्द ही दूसरी मशीन विभाग को मिलेगी। गर्मी शुरू होते ही बिरगांव के रहने वालों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ता है। बिरगांव में पानी को लेकर जहां लोग घंटों लाइन लगाते हैं, वहीं कई बार मारपीट की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए इस बार नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। इसके लिए 30 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। निगम ने कुछ खास वार्डों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि पानी की सप्लाई के लिए निगम के पास टैंकर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर टेंडर की व्यवस्था की जाएगी ताकि सुचारू रूप से पानी की सप्लाई कराई जा सके। ज्ञात हो कि बिरगांव नगर निगम में वर्तमान में कुल 40 वार्ड है। बिरगांव की कुल 1,25,000 आबादी है। निगम के करीब 25 वार्डों में पानी की सप्लाई की जाती है। बाकी के बचे हुए 15 वार्डों में पूरे साल भर टैंक में पानी सप्लाई की जाती है। टैंकर के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार भी करना पड़ता है। अलग अलग इलाके के लिए कुल 5 लाख रुपए रखे जाते हैं। इन इलाकों में यदि निगम के टैंकर समय पर पानी की सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो निगम द्वारा टेंडर जारी कर प्राइवेट टैंकर से पानी की सप्लाई कराई जाएगी, जिसमें पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो पाए। राजधानी रायपुर में युवतियों से दोस्ती कर उनकी अश्लील वीडियो बनाने का रैकेट चल रहा है। पैसा नहीं मिलने पर वीडियो को वायरल करने का भय दिखाया जाता है। ग्राहकों को वीडियो भेजकर मोटी रकम लेकर युवती सप्लाई करने वाले गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर आरोपी सोनू शर्मा और उसका दोस्त युवतियों के से दोस्ती कर उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। सरोरा निवासी युवती ने हिम्मत कर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए। उर्रा थाना पुलिस ने बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि गुड़ियारी निवासी आरोपित ट्रांसपोर्टर सोनू शर्मा और उसका दोस्त वेद प्रकाश तिवारी युवतियों का अश्लील वीडियो बनाया करते थे। इसको वायरल करने की धमकी देते हुए युवती के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए। 21 वर्षीय पीड़िता ने थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद उर्ला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग समेत जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी AHL के दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के उद्घाटन से आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प पूरा हुआ है। इससे ये संदेश दुनिया के दूसरे देशों तक चला जाएगा कि तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार बहुत गंभीर है। बता दें कि राजनाथ सिंह बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कर्मचारी से भी मिले। रक्षा मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि HAL की यह नवनिर्मित निर्माण इकाई और आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है।
और संतुष्टि इस बात की है कि इस उद्घाटन के साथ ही आप लोगों से किया गया मेरा एक वादा भी पूरा हो रहा है। कोविड के बावजूद HAL को लगभग 50,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आर्म्स फोर्सेस की तरफ से मिला है। फेसबुक में दोस्ती कर पैसे ऐंठने वाली महिला को बोधाघाट पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। साथ में उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। CSP हेमसागर सिद्धार ने बताया कि अगस्त में सरदार दरबार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फेसबुक के माध्यम से खूबसूरत महिला ने उससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद विदेश से गिफ्ट मंगाकर उसे भेजने और गिफ्ट में कस्टम ड्यूटी के बहाने अलग अलग किस्तों में 27,75,700 रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। मामला दर्ज होते ही ASP दीपक कुमार झा के दिशा निर्देश पर बैदाघाट TI राजेश मरई और निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान ही पुलिस को पुख्ता सबूत मिलते गए। सबूतों के आधार पर पुलिस टीम को आरोपियों की दिल्ली में होने की सूचना मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों शोभराज थापा, रेणुका पोंडेल और राजू हितांग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। CSP ने बताया कि ये तीनों आरोपी मूलतः नेपाल के रहने वाले हैं। बीते 4-5 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 भादवी और 6D IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य की जल्दी शादी हो सकती है। इस बात का खुलासा उनकी मां गीता वैद्य ने खुद ही किया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि राहुल और दिशा परमार के रिश्ते के बारे में उन्हें शो के जरिए ही पता चला है। सब सही रहा तो वे दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। गीता वैद्य ने कहा कि दिशा और राहुल की दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता है ये नहीं जानती थी। दिशा को काफी सालों से जानती हूँ, वो हमारे घर भी आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ दोनों के बीच चल रहा है वो नहीं जानती थी। जब राहुल ने नेशनल टेलीविजन पर अपने प्यार का इजहार किया तो सिर्फ दिशा ने ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी सरप्राइज था। दिशा बहुत ही प्यारी और क्यूट लड़की है। राहुल का स्क्रीन पर इजहार प्यार देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। असल में अब मेरी दिशा से ज्यादा बात होने लगी है। मुझे लगता है कि राहुल और दिशा की जोड़ी बहुत क्यूट है। मुझे इनके रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दोनों की शादी हो जाए। राहुल बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे तो शादी का जिक्र जरूर करूंगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसी के तहत उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि इंटरेस्टिंग है और हैरान करने वाला है। उन्होंने बातचीत के लिए सबसे जरूरी माध्यम फोन को ही बंद कर दिया है। आमिर ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि फोन उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के आड़े ना आए। एक्टर के स्पोक्स पर्सन ने बताया था कि आमिर ने लाल सिंह चड्ढा से ब्रेक लिया है। वो अपने दोस्त अमीन हाजी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कोई जाने ना के लिए जयपुर में कैमियो शूट कर रहे हैं। अब नई जानकारी के मुताबिक आमिर मुंबई लौट आए हैं और अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की तैयारियों में जुट गए हैं। वो फिल्म का बचा हुआ शेड्यूल पूरा करेंगे और फिर डायरेक्टर अद्वैत चंदन के साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम देखेंगे। फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होनी है। इसी के साथ ही आज के स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।